हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर इस मार्कशीट के ऊपर पेस्ट स्पेशल को यूज करने वाले हैं और देखेंगे कि पेस्ट स्पेशल किस तरीके से यूज किया जाता है। हालांकि हम जब भी डाटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो हमें डुप्लीकेट चीजें बनाकर दे देता है, इतना तो आपको आइडिया है। लेकिन यहाँ पर एक्सेल के अंदर ये जो पेस्ट स्पेशल नाम का ऑप्शन है वो कई डिफरेंट टाइप की पेस्टिंग करने के लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बने हुए डाटा को कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे एक अलग लोकेशन में। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा हमने अभी के लिए बना रखा है, इस डाटा के अंदर जो कॉलम विड्थ है वो सभी कॉलम में अलग अलग है। जैसे सीरियल नंबर में कम है तो रोल नंबर में थोड़ी ज्यादा है, एंड नेम ऑफ स्टूडेंट में उससे भी ज्यादा है। हिंदी इंग्लिश या डिवीजन तक के जितने भी कॉलम्स हैं उन हर एक कॉलम की विड्थ जो है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम चाहते हैं कि हम अपने सिंपल से डाटा को यहाँ से कॉपी करें और एक नई शीट पर जाकर पेस्ट कर दें। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कॉपी पेस्ट किया जाएगा। तो देखिए एक्सेल के अंदर इंटायर डाटा अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वैसे तो आप कंट्रोल प्लस ए भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल ए का यूज करने में क्या होता है कि हमारी हेडिंग भी सिलेक्ट हो जाती है, और अगर कोई भी रो का गैप नहीं है या कॉलम का गैप नहीं होता तो ये आपके आगे वाले कॉलम और साथ में नीचे वाली रो को भी सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि जैसे ही हमने यहाँ पर यूज किया कंट्रोल प्लस ए तो इसने क्या किया, नीचे तक डाटा को सिलेक्ट कर लिया। बट हमें तो इतना यूज करना ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के लिए हमें अपना कर्सर सीरियल नंबर पे एक्टिवेट करना है एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो का यूज करना है फॉर लास्ट कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो यूज करना है फॉर लास्ट रो सेलेक्ट करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं हमारा उतना ही डाटा सिलेक्ट हुआ है जहां तक हमने ये टेबल बना रखी है। उसके आगे या उसके नीचे हमने कुछ भी लिखा है वो सिलेक्टेड नहीं है। एंड कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। कंट्रोल पे सी से आपने कॉपी कर लिया, और जब आप डाटा कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक्टिवेशन देखने को मिल जाता है। इस एक्टिवेशन में आपको ये पता लग रहा है कि डाटा कॉपीड है, एंड अब आप जिस भी शीट पर जाकर इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां जाइए, कर्सर को एक्टिवेट करिए और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का यूज कर दीजिए। अभी आप देखिए जब हमने डाटा को पेस्ट किया तो यहाँ पर आपको पहले तो इसका जूमिंग परसेंटेज 100% मिल रहा है, और हर एक कॉलम की जो विड्थ है वो इक्वल है। फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को पहले से यहाँ पे चेंज करके रखा गया था, इसलिए उसकी कॉलम विड्थ अलग दिख रही है। लेकिन बाकी अगर आप कॉलम को देखें तो यहाँ पे सभी की कॉलम विड्थ जो है वो इक्वल है। और हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके अपने कॉलम हेडिंग के सेंटर में डबल क्लिक करेंगे और फिर जाकर कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे। तो ऐसा ना करना पड़े आपको, इसके लिए अभी हम अंडू करेंगे, और अंडू करने के बाद हम यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जाने के लिए आपको पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। लास्ट में ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल, इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पे लिखी है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने पेस्ट स्पेशल का एक पॉपअप एक्टिवेट होगा। इस पॉपअप के अंदर अगर आप देखें तो आपको पेस्ट के मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, और पेस्ट के साथ आपको ऑपरेशंस का भी ऑप्शन मिल रहा है। सो हमें यहाँ पर यूज करना है पेस्ट ऑप्शन, और पेस्ट के अंदर हम यूज कर रहे हैं कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम ओके बटन प्रेस कर देंगे, अभी आप चेक करिए हर एक कॉलम के विड्थ वैसे ही एडजस्ट कर दी गई है जैसा कि आपके प्रीवियस शीट में थी, जिस शीट को आपने कॉपी किया। अब आपने इसकी कॉलम विड्थ को तो एडजस्ट कर दिया है पेस्ट करके, अब आपको डायरेक्टली डाटा को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो आपको सबसे पहले डाटा कॉपी करना है, देन नेक्स्ट शीट पर जाना है, कॉलम विड्थ को पेस्ट करना है, देन डाटा पेस्ट करना है। और अभी देखिए यहाँ पर आपका कॉलम भी एडजस्टेड है और डाटा भी उसके अंदर फिक्स हो गया है। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं कॉलम विड्थ पेस्ट करना। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था पेस्ट स्पेशल से। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये आता है कि कई बार जब हम कोई भी डाटा रिकॉर्ड बनाते हैं तो उस डाटा रिकॉर्ड के अंदर हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए फंक्शंस या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो अगर आपने भी इस तरीके से कुछ फंक्शन और फॉर्मूला कहीं अपनी शीट में यूज किया है तो आपसे कई बार बोला जाता है कि आप अपनी फॉर्मूला कॉलम को कॉपी कर दीजिए और कॉपी करके एक स्पेसिफिक लोकेशन में पेस्ट कर दीजिए। तो स्पेसिफिक लोकेशन में हमने अपनी लोकेशन सेलेक्ट की, डाटा कॉपी करने के बाद लोकेशन सेलेक्ट करेंगे एंड डायरेक्टली पेस्ट करेंगे। और जब आप डायरेक्टली पेस्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या रिटर्न कर रहा है आपको, हैशटैग रेफरेंस। अब ये हैशटैग रेफरेंस क्यों आता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी फंक्शन और फॉर्मूला को ऑपरेट करते हैं तो ये ज्यादातर काम करता है आपके रेफरेंसेस पर। और यहाँ पर भी आप जब भी किसी वैल्यू को पेस्ट कराते हैं तो ये आपके फॉर्मूला को भी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता है। देखिए यहाँ पर भी आपने जो फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया है वो है इक्वल्स टू सम, सेम एज यहाँ पर जो आपको दिखाएगा
फॉर्मूला वो भी इक्वल्स टू सम ही दिखाएगा। इट मीन्स फॉर्मूला वाले कॉलम को आप जब भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू पेस्ट नहीं होती है, उसका फॉर्मूला पेस्ट हो जाता है। अब सेम सिचुएशन में अगर आप डील कर रहे हैं और आपको वैल्यू पेस्ट करानी है तो बहुत छोटी सी लिस्ट है जिसे देखकर लिखा जा सकता है, लेकिन इमेजिन करिए कि अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट का रिकॉर्ड है जिसके अंदर आपने फॉर्मूला बेस्ड ऑपरेशन किया है और वहां पर आपको कोई वैल्यू कॉपी पेस्ट करनी पड़ जाए तो आप वहां पर एक एक करके थोड़ी नहीं टाइप करेंगे, वहां पर आप यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल। तो अभी के लिए हम अंडू करेंगे। अंडू करने के बाद पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन को डायरेक्टली क्लिक करिए या इसकी शॉर्टकट प्रेस कर दीजिए। देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पेस्ट का ऑप्शन। ये बोल रहा है आपसे कि क्या पेस्ट फॉर्मूला करना है या वैल्यूज। तो ऑब्वियस है कि जब हम इसे डायरेक्टली पेस्ट कर रहे थे तो ये फॉर्मूला पेस्ट कर रहा था, तो अब हमें इसकी वैल्यू को पेस्ट कराना है। वैल्यूज पे क्लिक करके जैसे ही आप ओके कर देंगे तो देखिए अब आपको यहाँ पर एक वैल्यूज मिल चुकी है। तो यानी कि फॉर्मूला वाले कॉलम को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता है, उसकी वैल्यू के लिए हमें पेस्ट स्पेशल का यूज करना पड़ता है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे पूरी शीट को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट किया होता तो आपको एज इट इज फॉर्मूला भी मिलता और उसकी वैल्यूज भी मिल जाती। अब चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पर, जिसके अंदर हमें यूज करना है एक और ऑप्शन। सपोज दैट हमने, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी ऑप्टेन मार्क्स लिखे गए हैं, हर एक कैंडिडेट के ऑप्टेन मार्क्स में हमें यहाँ पे 50 नंबर ऐड करना है, यानी कि हर एक कैंडिडेट के ऑप्टेन मार्क्स में 50 नंबर प्लस करना है। तो ये काम कैसे किया जाएगा एक साथ देखिए। हम यहाँ पर कोई अदर ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते कि एक नया कॉलम ले, उस कॉलम के अंदर हम यहाँ पे 50 को प्लस कराना है ऑप्टेन मार्क्स के साथ में, तो अलग अलग कॉलम लेकर उसे रिमूव करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर कैसे इस कॉलम के अंदर 50 को प्लस करा सकते हैं वो देखने के लिए हम यहाँ पर अगेन यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कराना चाहते हैं या ऐड कराना चाहते हैं उसे आप सबसे पहले सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आपको अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आपको ये वैल्यू पेस्ट करानी है। सिलेक्शन करने के बाद अगेन आपको जाना है पेस्ट स्पेशल पर और यूज करना है ऑपरेशन ऐड। जब आप ऐड ऑपरेशन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जो आपने 50 को कॉपी किया था वो इन ऑप्टेन मार्क्स वाली वैल्यू में ऐड करा देगा। और जैसे ही आप ओके करेंगे अभी आप चेक करिए हर एक वैल्यू यहाँ पर 50 में प्लस हो चुकी है, यानी हर एक कॉलम की वैल्यू में 50 नंबर ऐड कर दिया गया है। और इसे चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके एक बार F2 प्रेस करके देखिए तो इसका जो फंक्शन है वो चेंज हो गया है, इक्वल्स टू सम रेंज प्लस 50। और ये हर एक सेल के साथ है, तो यानी एक एक करके आपको वैल्यू इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। आप जितना नंबर सभी में इंक्रीज करना चाहते हैं वो लिखकर कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर आकर इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे एंड इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। और इसको अगर आप सेंटर अलाइन रखना चाहते हैं तो आप उन्हें सेंटर अलाइन भी रख सकते हैं। देन यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। कई बार जब हम डाटा रिकॉर्ड बना रहे होते हैं तो हमसे बोला जाता है कि यहाँ पर ये जो डाटा रिकॉर्ड आपने बनाया है ये कॉलम वाइज बना दिया है, इस डाटा रिकॉर्ड को आप रो वाइज बनाएं। तो अगर हमने इस डाटा रिकॉर्ड को बनाने में 10 या 20 मिनट्स लिया है तो अगेन इसे रो वाइज बनाने में अभी हमें उतना ही समय लगेगा। तो हम यहाँ पे 20 मिनट्स नहीं लगाना चाहते हैं और उसे इजीएस्ट ऑप्शन में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल कैसे काम करेगा, इसके लिए सबसे पहले आप डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम आपको सिर्फ कुछ वैल्यू सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं, इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जिस भी एरिया में आपको इन्हें इम्प्लीमेंट करना है उस एरिया पे अपना कर्सर एक्टिवेट कर दीजिए और उसके बाद आप यूज करिए पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आपको यूज करना है ये ट्रांसपोज ऑप्शन। ट्रांसपोज ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कॉलम डाटा को इजिली रो में बदल देता है, रो डाटा को ये कॉलम डाटा में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही आप ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके करेंगे अभी आप चेक करिए कि जो वैल्यू आपकी कॉलम वाइज थी इसने इसे रो में कन्वर्ट कर दिया है और जो वैल्यू रो में थी इसने उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इन वैल्यूज को कॉलम टू रो टू कॉलम में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज ऑप्शन। आई होप आपको ये पेस्ट स्पेशल में कुछ ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी वही वैल्यू कॉपी पेस्ट की जाए और प्रिंट की जाए जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसको हमने हाइड कर दिया है वो वैल्यू कॉपी पेस्ट हो ही ना। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे टोटल मार्क्स और परसेंट के कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, तो दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके आप इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करके देखिए तो यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स और परसेंटेज का कॉलम हाइड कर दिया गया है।
और हम हमारा यहाँ पे डाटा दिख रहा है, सब वही कॉपी पेस्ट किया जाए। जो डाटा हाइडेड है वो कॉपी पेस्ट ना हो। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो कुछ वैल्यूज हमें हाइड करनी पड़ती है, और उन वैल्यूज को हमें शो नहीं करना है जब तक हम ना चाहें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा को हमने सेलेक्ट कर लिया है उस कॉलम को हाइड करके, एंड अब हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद शीट नंबर 3 पर जाइए, अपना एरिया सेलेक्ट करिए एंड इस डाटा को आप पेस्ट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे डाटा को पेस्ट करेंगे तो अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ए टू जी सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। जो आपने हाइड कर दिया था वो भी कॉलम आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि टोटल और परसेंटेज। शीट नंबर 2 पर आकर दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और डिवीजन ही था। टोटल और परसेंटेज का कॉलम अभी भी हाइडेड है, लेकिन जब हमने पेस्ट किया तो टोटल मार्क्स का कॉलम भी दिख रहा है और परसेंटेज का कॉलम भी दिख रहा है, और हमें ये कॉलम नहीं दिखाना है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, अपनी उसी शीट पर जाना है और जो डाटा हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है उस डाटा को सिलेक्ट करना है एंड यूज करना है एक ऑप्शन जिसका नाम है गो टू। गो टू के लिए आप फाइंड एंड सिलेक्ट में भी जा सकते हैं एंड गो टू स्पेशल पर क्लिक करेंगे। गो टू स्पेशल या गो टू एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाने का काम करता है। तो इसके लिए हमें यूज करना है गो टू स्पेशल, एंड इस गो टू स्पेशल के अंदर हम यूज करेंगे विजिबल सेल्स ओनली। यानी कि आप हमें वहां लेकर जाइए जो सेल दिख रहा है, और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप इस डाटा को कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद शीट नंबर 3 पर जाइए। इस डाटा को जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं आप डायरेक्टली पेस्ट कर दीजिए। अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपको उस डाटा के अंदर वही वैल्यू दिख रही है जो डाटा में एक्चुअल में शो की गई थी। बाकी वैल्यू जो टोटल और परसेंटेज की है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं जा रही। इट मीन्स अगर आप अपनी डाटा शीट के अंदर किसी भी कॉलम या रो को हाइड करके उस डाटा को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसका नाम है गो टू ऑप्शन, जो आपके विजिबल सेल्स को सेलेक्ट करेगा। फिर आप कॉपी एंड पेस्ट किसी अदर शीट्स पर कर सकते हैं, या सेम शीट पर करना चाहें तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड आज हम यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाने वाले हैं जो इजीली आपकी हेल्प कर सकता है किसी भी टाइप के डाटा रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए। तो हमें यहाँ पर अभी इस डाटा को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्लियर पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमने जो ऑप्शन समझे थे उसका नाम था पेस्ट स्पेशल, और अभी हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमने कॉलम हाइड कर दिया था तो उसे शो भी कर दिया जाए। तो कॉलम जो हाइडेड है या रो जो हाइडेड है उसे शो करने के लिए आपको सिंगल कॉलम पर क्लिक करके राइट क्लिक करके अनहाइड नहीं करना है। अगर आप ऐसा ऑप्शन यूज करेंगे तो वो डाटा आपको शो नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको आफ्टर एंड बिफोर दोनों ही कॉलम को सेलेक्ट करना है एंड अब राइट क्लिक करना है आपको, देन अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, वो डाटा आपको शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट शीट पे जाने से पहले हम चाहते हैं कि जो भी शीट यहाँ पर रखी गई है उनको एक नाम दे दिया जाए। तो किसी भी शीट को रीनेम करने के लिए आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर शीट 1 पर राइट का नाम रख सकते हैं मार्क्स रिकॉर्ड, एंड सेकेंड शीट पर भी इसी तरीके से क्लिक करेंगे, इसका नाम रख देंगे हम पेस्ट स्पेशल।